एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में आते और शाम होते होते घर वापस चले जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय भी दूसरी गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी कि वह कब शेर की गुफा के पास पहुंच गई उसे उसका पता भी नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा था। जैसे ही शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह शेर वह शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय को देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज की 2 दिन की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताज़ा मांस खाएगा और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने आसपास देखती है तो वहाँ दूर दूर तक कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखाई देती है। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसके सामने शेर खड़ा था। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर दहाड़ लगाई और लक्ष्मी से कहा, मैं 2 दिन से भूखा था, इसलिए भगवान ने तुझे मेरा खुराक बनाकर भेजा है। आज मैं तेरा शिकार करके पेट भर के खाना खाऊंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे मत खाओ, मुझे जाने दो। मेरा एक छोटा बच्चा है जो सिर्फ मेरा ही दूध पीता है। अभी तक उसको घास खाना भी नहीं आया है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं मेरे हाथ में आए हुए शिकार को जाने दूं? मैं आज तुझे खाकर मेरी 2 दिन की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उनके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कही, आज मुझे जाने दो। आज मैं अपने बछड़े को आखिरी दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तुम नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली आती है। वहां से सीधे अपने बछड़े के पास जाती है। बछड़े के पास आकर गाय उसे दूध पिलाती है, बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना की बात बताती है और उसे कहती है कि अब तुझे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। कल सुबह होते हुए ही मुझे अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास जाना होगा। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज़ सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल कर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं। वह लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं इससे प्रसन्न हूँ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास जा सकती हो। इसके बाद वे गाय को गौ माता होने का वरदान देते हैं और उसी दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए।